ये इस किताब के हम मुंतज़िर थे करीब 1 साल से और इस बीच में उबैद साहब को जाने कितनी बार मैंने याद दिलाया कि किताब कब मिल रही है, लगातार मैं उन्हें वो करता रहा। फाइनली दिस बुक इज़ इन आवर हैंड्स, सो ही मस्ट बी कंग्रेचुलेटेड फॉर इट, एक्लेम फॉर हिम, तालियां बजा के। अब रही बात इस किताब के बारे में बोलने के लिए, आई एम द वन हु हैज़ read it before its release. I am one of those. Maybe there are many more like he, like Asghar Sahab. He has read very thoroughly, but somehow I have managed to read it from the page 1 to the last, and that's why I am here. किताब के बारे में बोलने से पहले मेरे ख्याल से इस किताब का जो राइटर है उसके बारे में अगर बोला जाए, उसको समझा जाए, तो इस किताब को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। उबैद साहब को मैं पिछले शायद 10-12 साल से तो जानते ही जानता हूँ ज़ाती तौर से। हमारे मुश्तरका दोस्त प्रदीप भाई हैं, कभी मुलाकात कराई थी, फिर वो मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। पिछले चंद सालों से फेसबुक पे भी देखता हूँ, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जब तब किसी न किसी तकरीब में मुलाकात होती ही रहती है। उनके बारे में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में इसमें लिखा हुआ है। सीधी सी बात है, इसको आप पढ़ लें तो ये जरूर पता चलेगा कि वो 30 साल से कम 30 साल एक्टिव जर्नलिज्म उन्होंने की है। रिपोर्टर रहे हैं, सीनियर पोजीशन पर रहे हैं, एडिटर रहे हैं कई अखबारों में, और बड़े बड़े लोगों के साथ, यानी जो एक्टिवली जो पॉलिटिक्स के जो सुतून थे, जो पिलर्स से, उनके साथ इंटरेक्ट किया है, उनके इंटरव्यूज लिए हैं, उनके साथ मसलों पे बातचीत की है। तो प्रोफेशनली किस कदर साउंड होंगे उबैद साहब, इसका अंदाज़ा इसको पढ़ने से होता है। लेकिन ये तारुफ अपने आप में काफ़ी नहीं है। उबैद साहब को जैसा कि मैं जानता हूँ, बहुत ही नफीस शख्सियत, बहुत ही जिंदा दिल शख्सियत, एजुकेटेड तो बहुत है ही हैं, समझदार तो बहुत है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने कौल के पाबंद, अपने उसूलों के पाबंद, बहुत ही गैर जानिबदार इंसान। और ये उन चंद लोगों में मैंने इनको देखा है जिनको मैंने कभी कोई गैर ज़ेबा बात न कभी करते हुए देखा, कोई हल्की बात न कभी करते हुए देखा, न कभी, जबकि सोशल मीडिया पे क्या नहीं लिखा जाता है, क्या नहीं लिबर्टी ली जाती, लेकिन उबैद साहब उन एक्सेप्शंस में है जहां उन्होंने वो लिबर्टी नहीं ली, कभी कोई हल्की बात किसी के बारे में नहीं की, चाहे वो सियासी बात हो चाहे गैर सियासी बात हो, कभी उन्होंने कोई हल्की बात नहीं की। और आखिर में ये वो शख्स हैं जो मेरी नज़र में ही इज़ वन ऑफ दोज सेकुलर पर्सन्स। ये सेकुलर, ये बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है, लेकिन मेरी नज़र में सेकुलर वो है जो गैर जानिबदार है, जो अपनी पब्लिक डीलिंग्स में, जिसके लिए सारे इंसान बराबर हैं, जिसमें सेंस ऑफ जस्टिस है, न वो इंसान की नस्ल देखता है, न उसका धर्म देखता, न जात देखता, न उसका सेक्स देखता, न उसका कलर देखता, न उसके लुक्स देखता है जब वो पब्लिक डीलिंग्स में किसी से डील करता है। ये वो इंसान है, मेरी नज़र में सेकुलरिज्म का वो तस्वर है। और मैंने उबैद साहब को इस पे खरे उतरते हुए एक बार नहीं, हमेशा हमेशा देखा है। ही इज ए पर्सन टू बी इमुलेटेड इन हिज पर्सनल लाइफ एंड इन पब्लिक लाइफ, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू फ्लैटर हिम और टू फ्लैटर एनीबडी, but to relieve myself, but to unload my thoughts. He is one of those persons who can be emulated. अब रही इस किताब की बात, इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद 128 पन्ने की किताब है, और नाम है आज़ाद भारत का सियासी इतिहास। आज़ाद भारत तो आज 70 साल 75 साल का हो गया। 75 साल की हिस्ट्री, ये सही कि 128 पेजेस में समाना बहुत मुश्किल काम है, बेइंतहा मुश्किल काम है। 128 क्या, इसको 10 से गुणा कर दिए, 1280 पेज में भी हिस्ट्री लिखी जाती है, 12,800 पेज में भी हिंदुस्तान की सियासी हिस्ट्री पिछले 70 सालों की नहीं लिखी जा सकती है। लेकिन अगर कोई लिमिटेशन है, अगर कोई बंदिश है, कोई कमिटमेंट है कि 128 पेज में ही लिखनी है, कम ही लिखना है, तो शायद इससे अच्छी किताब नहीं मिलेगी, इससे अच्छी किताब नहीं मिलेगी। It's your companion. It can be anybody's companion. It can be companion of the younger generation. इस किताब को जेब में डाल के घूम सकता है,
इट कैन हेल्प एज ए रेफरेंस बुक। अपनी जेब में रखे, कहीं से निकाले, पढ़े इसको। किताब मैंने जितना पढ़ा है, देखा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। 1947 के बाद मौलाना आज़ाद की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे जो उन्होंने एक तारीखी जो एक तकरीर की थी, वहां से शुरुआत होती है और आज के दौर तक ये धीरे 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 इंटर होती चली जाती है। इसमें हिंदुस्तान की तो तारीख है ही, लेकिन आप जब हिंदुस्तान की तारीख कहें कि आइसोलेशन में लिख देंगे, मुमकिन नहीं है। पूरे कंटिनेंट की, पूरे सब कंटिनेंट की कहानी तो आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान को ही डील नहीं करती, ये बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान को भी डील करती है। जैसा कि मेहदी साहब ने कहा, इस किताब में इनकी शख्सियत झलकती है। मैंने कहा, एक लफ्ज मैंने कहा, गैर जानिबदार। ही इज टोटली गैर जानिबदार, टोटली विदाउट इन्फ्लुएंस। जो बात जहां कहनी है, मुझे भी मालूम है ये कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर रखी है, कांग्रेस पार्टी के एक्टिव मेंबर है, कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी शायद इन्होंने इसलिए ज्वाइन की बिकॉज दैट इज लेसर एविल, प्रोबब्ली इन हिज आइज, मे बी दैट इज द रीजन, यस द लेसर एविल। लेकिन इन्होंने पहले पेज से आखिरी पेज तक अपनी गैर जानिब जो शख्सियत है उसकी परछाई से इसको महरूम नहीं किया है। इस किताब को, चाहे वो राजीव गांधी की बात कर रहे हो, चाहे वीपी सिंह की बात कर रहे हो, इंदिरा गांधी की बात कर रहे हो, किसी भी बात करें, बात जो है वो सब इशू बेस्ड है, कोई गप नहीं है, कोई गॉसिप नहीं है, सारी बातें इशू बेस्ड हैं, पॉइंट बेस्ड है। अगर शाहबानों की बात डिस्कस हो रही है तो राजीव गांधी पे डेफिनेटली हमला किया गया। अगर किसी और इशू पे बात हो रही तो उसमें जो मुलविस शख्स है उस पर प्रहार किया गया है। किसी को इन्होंने छोड़ा नहीं है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि चूंकि हम कांग्रेस को बिलीव करते हैं, चूंकि हमारी सिंपैथी उस तरह से है तो हम उधर सॉफ्ट हो जाए, नहीं, ऐसा कहीं इसमें नहीं है। इस किताब को पढ़िए, इन्होंने हमले सब पे किए हैं, हक की बात की है, इंसाफ की बात की है, किसी को बख्शा नहीं है और किसी की तारीफ करने में कंजूसी भी नहीं की है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जो है या कोई बीजेपी का दूसरा सियासतदान, अगर वो उसको क्रेडिट डिजर्व करता है तो आपने वो क्रेडिट दिया है। उबैद साहब ने कहीं ये इसके प्रीफेस में नहीं लिखा है कि उन्होंने कोई आर्काइव में जाके रिसर्च करके हजारों फाइलों का अध्ययन करके उनका मुताला करके इस किताब की तश्कील की, ऐसा इन्होंने कोई दावा नहीं किया है। और न इन्होंने कोई सीक्रेट फाइल तक इनकी ऐसी कोई अप्रोच थी कि उसको देख के इन्होंने हिस्ट्री लिखी हो, जैसा कि आजकल लोग करते हैं। आप लेकिन एक ईमानदार सहाफ़ी थे। ईमानदार सहाफ़ी होने के नाते, एडिटर होने के नाते बहुत सारी जानकारी इनकी थी, इनको जानकारी थी, उस जानकारी तक इनकी पहुंच थी और उस पहुंच की बेसिस पे इन्होंने अपने परसेप्शंस तैयार कर रखे थे। तो ये किताब उन परसेप्शंस की भी है, तो फैक्ट्स की भी है और उन परसेप्शंस की भी है और ईमानदारी की भी किताब है। आप बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। इतनी ईमानदार किताब, इतनी ईमानदारी से और ईमानदार किताब लिखने के लिए आप मुस्तहक हैं। मैं इसी बात पे अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।